सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर मीठे बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था बोल चाल बहुत फर्स्ट क्लास होगी। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं सतयुग में देवता बनाने के लिए, और देवताओं को पढ़ाएंगे। यहां सतयुग में देवता और देवताओं को पढ़ाएंगे, वहां यहां मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो, तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं में यह नॉलेज भी नहीं है। तो बाबा ने आज बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। जाग सजनिया जाग। बाबा कहते हैं नए युग में होते हैं देवी देवताएं, है वो भी मनुष्य, परंतु उन्हों के गुण देवताओं जैसे होते हैं, और वो है वैष्णव डबल अहिंसक। अभी मनुष्य डबल हिंसक है, मारामारी भी करते हैं, काम कटारी भी चलते हैं। इसको कहा जाता है मृत्युलोक, जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं। उसको कहा जाता है देवलोक, जिसमें देवी देवता रहते हैं। वह डबल अहिंसक थे, उनका भी राज्य था। कल की आयु लाखों वर्ष की होती तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता। आजकल कल्प की आयु कम करते जाते हैं, कोई 7,000 वर्ष कहते हैं, कोई 10,000 कहते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि बाप है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और हम उनके बच्चे। रहते कहाँ हैं? शांति धाम में। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों के पास चित्र आदि तो बहुत है। चित्र से याद आती है कि इस चित्र पर यह समझाएं, और भी बहुत चित्र बनाएंगे और बनते जाएंगे। एकदम ऊपर आत्माओं का भी दिखाना है, आत्माएं ही दिखाई देगी। फिर सूक्ष्म बतन के नीचे मनुष्य लोक भी बनाएंगे, मनुष्य कैसे पिछाड़ी में आकर फिर ऊपर चढ़ते हैं यह भी दिखाएंगे। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन नए चित्र बनेंगे, जिससे मनुष्य जल्दी समझ जाएंगे, झाड़ बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा। कल पहले जिसने जो पद पाया होगा, जो रिजल्ट निकली होगी वही निकलेगी। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले माला के दाने नहीं बन सकते हैं, वो भी बनेंगे। नौधा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तब उनको साक्षात्कार होता है। यहां भी ऐसे निकलेंगे, रात दिन मेहनत कर पतित से पावन बनेंगे। चांद सबको है, ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई रह जाए। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता। सब तरफ पैगाम देना है। शास्त्र में हर एक जो रह गया तो उल्हना दिया। यह चित्र अखबार आदि में भी पढ़ेंगे, तुमको भी निमंत्रण मिलते रहेंगे। सबको मालूम पड़ेगा कि बाप आया हुआ है। जब पूरा निश्चय होगा तब दौड़ेंगे, नामाचार निकलता रहेगा। बाबा कहते हैं नवयुग सतयुग को ही कहा जाता है। नवयुग अखबार भी निकलती है,
कहते हैं न्यू दिल्ली, परंतु न्यू दिल्ली में यह पुराना किला किचड़ा आदि हो ना सके। अभी तो हर रोज टेढ़ी बाकी हो गई है। सतयुग में सब तत्व भी है, ऑर्डर में भी रहते हैं। यहां तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों ने राम राज्य और रावण राज्य को भी समझा है। अब तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अज्ञान काल में जो करते हैं वो उल्टा ही होता है। छोटेपन में सगिर बुद्धि होती है, फिर बालिग बुद्धि होती है, 16-17 वर्ष के बाद सगाई होती है। आजकल तो गंदे बहुत है, गोद वाले बच्चे की सगाई करा लेते हैं, फिर लेना देना शुरू कर लेते हैं। वहाँ शादियाँ कितनी रॉयल होती है। सतयुग में तुमने सब साक्षात्कार किया है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना तुम साक्षात्कार करेंगे। अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी। बाप कहते हैं योग से अपनी आयु बढ़ाओ। बच्चे समझते हैं योग में हम ढीले हैं, याद में रहने के लिए माथा मारते हैं, परंतु रह नहीं सकते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। वास्तव में यहां वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बाहर तो गौरव धंधे में रहते हैं, बाप को याद करते करते यहां ही तुमको स्वतः प्रधान बनना है। कम से कम भोजन बनाते काम करते 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। कोई कहे मैं 6-8 घंटा योग में रहता हूं तो बाबा मानेंगे नहीं। बहुतों को लज्जा आती है, चार्ट तो नहीं लिखते हैं, आधा घंटा भी याद में नहीं रह सकते हैं। मुरली सुनना कोई याद नहीं है, यह तो धन कमाते हैं। याद में तो सुनना बंद हो जाता है। कोई बच्चे लिख देते हैं याद में मुरली सुनी, परंतु यह याद थोड़ी है। बाबा कहते हैं मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, याद में भोजन करने बैठता हूँ, बाबा आप तो अभक्ता हो। ये कैसे कहूँ बाबा आप भी खाते हो हम भी खाते हैं। कोई कोई बात में कहेंगे कि बाबा भी साथ है। मुख्य है याद की यात्रा। कहते हैं मुरली की जो सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, याद से पवित्र बनते हैं। मुरली अलग है और योग अलग है। तो बाबा कहते हैं इसको समझना है। रास्ता तो यही है, ऐसे ऐसे भी आते हैं, कोई ना कोई समय तीर लग जाएगा। यहाँ आने से कुछ सुधार होगा। बाबा यहाँ के लिए भी कहते हैं यहाँ कोई अपवित्र को नहीं आना चाहिए। ये तो रुद्र सभा है। अभी तक तो आ जाते हैं, एक दिन यह भी ऑर्डिनेंस निकलेगा, जब पक्की गारंटी करें तब अलाउ करें, तो समझेंगे यह तो ऐसी संस्था है, कोई अपवित्र अंदर जा नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो ये किसकी सभा है। हम भगवान ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ के पास बैठे हैं, वही पावन बनाने वाला है। अभी आखिर में बहुत आ जाएंगे तो फिर हंगामा आदि कर ना सके। इस धर्म के जो होंगे वो निकल आएंगे। तो बाबा आज हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं विकर्म विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है। याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने की बजाय ना बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद रहे तो भाग्य। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को, सेवा में रहते, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते, तपस्वी मूर्त भाव। बाबा कहते हैं समय कम है और सेवा अभी भी बहुत बाकी है। सेवा में ही माया के आने के मार्जिन रहती है। सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है, स्वार्थ भी समाया होता है। उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कर आएगी। इसलिए सेवा और स्वस्थिति के बैलेंस का ही अभ्यास करो।
मालिक हो कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचर्यों से सेवा लो। मन में बस एक बाबा दूसरा ना कोई, यह स्मृति इमर्ज हो तब कहेंगे कर्माती स्थिति का अनुभवी तपस्वी मूर्त। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। आज बाबा हमें इशारा दे रहे हैं, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। कहते हैं फरिश्ता स्थिति क्या है? फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनो। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदाकाल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देता। अव्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।